मैंने तो उनके साथ रिश्ता निभाने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन वो आगे से गलत इंसान निकल। मैं जितने दिन वहाँ पे रही हूँ ना, जलालत से मुझे ऐसे लगा मैं जलालत में रह रही हूँ, दोज़ख में रह रही हूँ, ऐसे लग रहा है। वो मेरा गला दबाने की कोशिश की, मेरे सर पे गन भी रखी और मुझे 2-3 बार थप्पड़ भी मारा। ताने दिए हैं कि तुम छोटी हो, तुम अपनी हद में रहो। हाँ, अपनी हद में रहो, तुम्हारी औकात क्या है मुझसे बात करने की। बहुत सी ऐसी बातें भी करता था। खान साहब ने ये कहा था, आमिर लियाकत को तो कहा है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन ये बच्ची मासूम है, इसका ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दानिया शाह जी। बिल्कुल ये वही दानिया शाह हैं जिनका गुज़िश्ता 3 महीने पहले ट्विटर पे एक ट्रेंड बना था। आमिर लियाकत साहब से इन्होंने शादी की थी, तीसरी शादी थी आमिर लियाकत साहब की, और इनकी महज उम्र उस टाइम 18 साल था। अब कुछ नाचाकियों की वजह से इन्होंने तलाक कर अदालत में जाकर तलाक के लिए रुजू किया है। आइए इनसे पूछते हैं वो क्या वजूहात बनी। इतनी प्यार मोहब्बत वाली शादी थी, हम देखते थे अक्सर प्रोग्राम्स में लियाकत साहब आते थे, ये भी आती थी, हंसती मुस्कुराती थी। क्या वजह बनी कि ये लोग आज तलाक की तरफ चले गए हैं? जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी दानिया, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आपका और आमिर साहब का तकरीबन मेरे हिसाब से 37-38 ईयर्स एज डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस कहीं तलाक की वजह तो नहीं है? नहीं। क्या वजह बनी तलाक की? आप अक्सर शोज़ में जाती थी, आमिर लियाकत साहब के साथ आप मुस्कुराती थी, वो आपको देख के गाना गुनगुनाते थे और आप उनको देखती थी, तो लोग इस बात को यकीन नहीं कर पा रहे, लोग आपकी तरफ उंगलियां उठा रहे हैं, तो आप ज़रा इस बात को क्लियर करें अपने। देखिए, मैंने तो उनके साथ रिश्ता निभाने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन वो आगे से गलत इंसान निकले। मुझे नहीं पता था, मैंने तो समझा कि वो आलिम है, मुझे भी इल्म देंगे, मुझे अच्छी से अच्छी तरबियत देंगे। वो सबको समझते हैं कि सब लो हैं और मैं हाई हूँ। मैंने ये सब कुछ मैंने बनाई, ये मीडिया मैंने बनाया है, सब कुछ मैंने बनाया है, लेकिन मैंने उनके साथ जिस तरह कॉम्प्रोमाइज़ किया है, मैंने ज़लालत से कम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैं जितने दिन वहाँ पे रही हूँ ना, ज़लालत से मुझे ऐसे लगा मैं ज़लालत में रह रही हूँ, दोज़ख में रह रही हूँ, ऐसे लग रहा कितने था। दिन बाद आपको एहसास हुआ कि आमिर लियाकत साहब वो आमिर लियाकत नहीं है जिनको आप जानती थी, जिनको आप पहचानती थी? उनका असल चेहरा कब आपको नजर आया? जब मैं मीडिया पे आई थी। नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है कि जब आपकी शादी हुई, शादी के कितने दिनों बाद आमिर लियाकत ने आपको अपना असल रूप दिखाया? असल रूप तब दिखाया जब जिस दिन मेरी शादी थी, मतलब ऐसे ही कुछ टाइम दिखाता गया, लेकिन जब मुझे असलियत उसकी पता चली कि ये सही नहीं है, वो उस दिन मेरे शादी का दिन था जब मैं पूरे मीडिया में मशहूर हो चुकी थी कि आमिर लियाकत की वाइफ। उसी टाइम मुझे पता चल गया था कि ये अपने मतलब के लिए मुझे लेके आए हैं। हम देखते थे कि आप अक्सर मॉर्निंग शो में आई हैं, किसी और जगह पे भी गई हैं, तो आप काफ़ी मुस्कुरा रही होती थी। तो आपसे एक दफ़ा एक एंकर ने क्वेश्चन भी पूछा कि दानिया, आपने क्या चीज़ आमिर में पसंद की, आपको आमिर के अंदर क्या चीज़ पसंद है? तो आपने बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया था, मुझे पूरे आमिर ही पसंद है। तो क्या ये सब प्लान था या वो आपको ज़बरदस्ती प्रेशराइज करते थे आपने ये आंसर देना है? ये सब उनका प्लान था। प्लान था। जी, वो मुझे समझाते थे, समझा के ही लेके जाते थे, ऐसे नहीं लेके यानी जाते कि थे। आपने जो एक स्टेप भी आपके, जो एक वर्ड भी आप बोलती थी, वो उसके पीछे आमिर लियाकत साहब होते थे। जी, मैं नहीं थी, वो आमिर लियाकत साहब ही थे। उन्होंने आप पे तशद्दुद कब शुरू किया? आपने काफ़ी इंटरव्यूज़ देखे हैं, आपने उसमें कहा कि हाँ आमिर लियाकत साहब मुझ पे मारते थे, वो ड्रग एडिक्ट थे। तो क्या किस नौयत का वो मारते थे आपसे? स्लैपिंग करते थे आपको आपको या बाकायदा आपको पंचिंग करते थे, आपको जूतियों से या बेल्टों से या कुछ ऐसा जुल्म करते थे आपके ऊपर? मतलब वो मेरा गला दबाने की कोशिश की, मेरे सर पे गन भी रखी और मुझे 2-3 बार थप्पड़ भी मारा। यानी कि आपको रियलाइज़ हो गया था कि यार ये बंदा मेरी जान भी ले सकता है। तो दानिया, आप वहाँ पे उनके साथ 2 से 3 महीने रही, तो इन 3 महीनों में पहले आपको कभी रियलाइज़ नहीं हुआ कि यार, क्योंकि जैसे आप बता रही हो कि शादी के तीसरे चौथे दिन आपको रियलाइज़ हुआ कि यार ये बंदा नहीं, ये जानवर है, तो आपने इतनी 4 महीने कैसे बर्दाश्त किया? अल्लाह ना करे वो आपको जान से मार देता तब, तो फिर शायद आज आप ज़िंदा भी ना होती। तो इतने 4 महीने तक क्यों आपने बर्दाश्त किया वहाँ पे? मैंने निभाने की कोशिश की, हम साइकिल होके हम निभाते हैं अपने रिश्ते, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो नहीं निभाएगा। और ये जो मीडिया में बात फैली हुई है कि दानिया शाह मतलब कि पैसे के पीछे है। पहले आप ये बताएं, आपका हर शख्स आपके नाम के आगे शाह लगा रहा है, क्या वाकई आपका सैयद ज़ात से घराना से ताल्लुक़ है या ये भी सब प्लांटेड था? आपको आपका घराना भी इसने प्लांटेड दिया? देखिए, मैंने अपने निकाह में भी मलिक लिखवाया हुआ है, डावन लिखवाया हुआ है, तो मैं तो अपने आप को नहीं कहती कि मैं सैयद हूँ। शाह तो कोई भी लगवा सकता है, लेकिन सैयद नहीं लिखवा सकते। इन्होंने बकायदा एक इंटरव्यू में कहा आपसे कि ये इनका सैयद घराना था, इससे बड़ी अमीरी कुछ भी नहीं थी, मैंने ये देख के शादी की है। नहीं, उन्होंने खुद लगाया, उन्होंने मेरा पूरा घर देखा, जैसे पहले देख के गई हैं, अभी भी वही घर है।
अच्छा दानिया, ये बताओ कि ये आप 3 से 4 महीने उनके साथ रही हो, इस दौरान आपने देखा नहीं इनसे कोई मिलने के लिए आता हो, कोई इनकी बहन आती हो या कोई आता हो, फैमिली का कोई बंदा कांटेक्ट में था इनके? नहीं, फैमिली में कोई बंदा भी कांटेक्ट में नहीं था, और ये सारा दिन एक ही रूम में ही रहते थे, कहीं बाहर नहीं जाते थे। जैसे ये फूफा मारते थे पहले कि जी ना वो तो एमएनएस हैं, एमएनए थे वो पीटीआई के अंदर, और उसके अलावा वो जो है किसी प्रोग्राम में वो एंकरिंग करते थे, उनके पास तो ठीक ठाक पैसा था, जैसे वो बताते थे अपनी हर बीवी को मैंने तलाक के बाद एक मकान दिया है, एक गाड़ी दी है, ये दिया है, वो दिया है। तो क्या आपको भी कुछ दिया उन्होंने अभी तक, कि कंगला ही रखा हुआ था आपको? मुझे ना कुछ दिया है, जिस खाली हाथ लेके गया था और खाली हाथ में आई हूँ, ना कुछ नहीं, एक जोड़ा पहन के आप गई थी, उसी जोड़े में आप वापस आई हैं? उसी जोड़े में ही वापस उसके आई। बाद आपने उसने उसको रियलाइज़ नहीं हुआ? हमें देखा है जनाब, आप जब छोड़ के आई हैं, उन्होंने बड़ा एक गाना भी लगाया, स्टेटस पे लगाया अपने, जनाब जो जो छोड़ गए ये वो, तो क्या ये सब ड्रामेबाजी है उनकी? जी बिल्कुल, ड्रामेबाजी है उनकी। सब वो एक्टिंग करते हैं, सब कुछ है ये। जी, वो एक्टिंग करते हैं, आप सब मीडिया वालों को हमने पता एक है। चीज़ देखी है, उन्होंने आपके किरदार के ऊपर भी काफ़ी उंगली उठाई है, क्योंकि एक औरत की सिर्फ इज्जत ही होती है, उसके अलावा तो एक अल्लाह पाक ने औरत को कुछ भी नहीं दिया। तो उन्होंने आपके बारे में काफ़ी एक वीडियोस देखी हमने वायरल हुई है, जिसमें एक आप किसी से बात कर रही हैं बड़ी धीमी लहजे में, और कुछ ऐसे वैसे कुछ वर्ड्स भी आप यूज़ किया है, पता नहीं वो एडिटिंग है या क्या है। तो ये क्या सब इसके पीछे क्या रहा था? और एक तस्वीर है कि आप एक लड़के के ऊपर हाथ रखा हुआ आपने, और ऊपर ऊपर एक थंब में लिखा हुआ है जी दानिया ने इस लड़के के लिए आमर लियाकत को छोड़ा। तो ये क्या चीज़ें हैं? तो काइंडली इन चीज़ों को क्लियर करें ताकि देखने वालों को ये एहसास हो कि ये तमाम प्लांटेड हैं या रियल हैं। देखिए, उसमें तो मेरी एज भी बहुत छोटी आ रही है, आप सबको पता होगा, काफ़ी पहले की पिक्चर है वो। और जो रिकॉर्डिंग्स की बात करते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ भी बंदा बना सकता है, पिक्चर्स भी एडिट करवा सकता है, कुछ भी बना सकता है, फिर कुछ फेक था। कुछ भी कर सकता है, वो बनवा सकता है। इससे तो काफ़ी फिर खतरा है आपको, अगर वो आपकी इज्जत उछालने पे आए तो कुछ भी कर सकता है, फेक एडिट कर सकता है। अच्छा, तो आपको कितने दिन बाद हुआ कि वो ड्रग्स एडिक्ट है? कौन सा वो नशा करते थे, और वो डेली बेस पे करते थे या कभी कभार जब उन्होंने आपको मारना होता था तब वो स्पेशल नशा करके आते थे? नहीं, वो डेली करते थे, मेरे सामने ही करते थे। क्या नशा? कोई कोकेन पीते थे, कोई उसके अलावा स्टफ़ लेते थे, कोई ड्रिंक करते थे, या आइस का नशा लेते थे? वो नाक से लेते थे, अब मुझे नहीं पता, प्लेट में करके और नाक से लेते थे। लेकिन नाज़रीन, प्लेट में तो दो ही नशे होते हैं, एक कोकेन का होता है या दूसरा आप आइस का होता है। अब भी बेहतर जानते हैं, तो जब उनका मेडिकल रिपोर्ट सामने आएगी तो पता चलेगा जनाब वो कुछ मक्का की खजूरें खाते थे या वो कोकेन खाते थे, ये तो ब्लड में उनके सामने रिपोर्ट आएगी। जी, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि हम एक चीज़ आ रही है कि हाँ, आमिर लियाकत साहब ने अपनी अपनी हर वाइफ को जी एक मकान दिया, जी एक गाड़ी दिया डिवोर्स के बाद। क्या आपको भी कोई मकान दिया, कोई गाड़ी दी है, कोई 10-12 करोड़ रुपया दिया कि नहीं दिया? नहीं, झूठ है, मुझे कुछ भी नहीं जो दिया। आपका जो हक महल पे कितना पैसा लिखा हुआ था, 2.5 लाख, वो भी दिया कि वो भी नहीं दिया? वो भी नहीं दिया। नाज़रीन, इधर देख लें, जो बंदा हक महल का 2.5 लाख रुपया नहीं दे सकता, उसने 10-11 करोड़ रुपया क्या देना है? और मेरी एक लास्ट, जब एक लड़की के लिए सबसे बड़ा जो सबसे अहम स्टेप है दानिया, वो सिर्फ शादी होती है, ठीक है? लड़की के सामने अगर 2 ऑप्शंस हो ना, एक उसका कोई मनपसंद लड़का हो और दूसरा कोई दुनिया का बिलीनियर लड़का हो, तो वो अपनी मनपसंद चॉइस को वो एक्सेप्ट करेगी। तो आपको कभी रियलाइज़ नहीं हुआ कि आप अपने से डबल, हालांकि आमिर लियाकत की जो बेटी आई थिंक वो आपसे 3 से 4 साल बड़ी है, तो कभी आपको ये गिल्ट फील नहीं हुआ कि यार मेरी शादी इतनी ओवर एज के साथ हो रही है? कभी उसने आपको ताना दिया हो, या तुम छोटी हो, तुम मुझे समझ नहीं सकती, तुम ये हो, तुम वो? वो ताने दिए हैं कि तुम छोटी हो, तुम अपनी हद में रहो, हाँ, अपनी हद में रहो, तुम्हारी औकात क्या है मुझसे बात करने की, बहुत सी ऐसी बातें भी करता था। और जैसे कि आपने भी कोई क्वेश्चन पूछा मुझे, तुम अनमैच्योर हो भी, आपको। उससे पहले आपने कोई क्वेश्चन किया। अच्छा, तो आपने एक दो इंटरव्यूज़ में ये भी कहा कि वो आपको अपने काफ़ी दोस्तों के सामने इंट्रोड्यूस भी करवाता था। उसने ये भी कहा कि आप इनसे मिलें, ये आपको काफ़ी ऊपर लेके जाएंगे। तो क्या आपको वो किसी के सामने लेके भी जाता था? खैर, इस बात को छोड़ें, मुनासिब। चले, कोई बात नहीं। आप इमरान खान साहब के पास गई हैं जब मीटिंग में, तो तब आपकी क्या बातचीत हुई? खान साहब ने आपके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं? खान साहब ने ये कहा था कि देखो, मैं तुम्हें तो जानता हूँ। यानी कि खान साहब ने उसको क्या है, आमिर लियाकत को तुम्हें जान दो? हाँ, आमिर लियाकत को तो कहा है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन ये बच्ची मासूम है, इसका ख्याल रखना। नाज़रीन, एक चीज़ देखें आप, इस बच्ची को मैं सलाम पेश करता हूँ कि मैंने भी इसे सवाल पूछा कि आमिर लियाकत साहब आपको लोगों के सामने लेके जाते थे, यहाँ पे भी इसने इज़्ज़त की, क्योंकि ये शरीफ औरत की निशानी है कि उसने इसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा कि आप इसका आंसर को छोड़ दें, क्योंकि ये अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या मामला था क्या नहीं। लेकिन खान साहब ने भी आमिर लियाकत साहब को पहचान लिया था, वो किस किस्म के बंदे हैं और किस लेवल के बंदे हैं वो। अब आप बताएं कि हमारे पाकिस्तान के इदारों से आप क्या चाहती हैं? मैं उनसे हेल्प चाहती हूँ, सिक्योरिटी चाहती हूँ। मेरी जान को ख़तरा है, वो बहुत सी ऐसी ऐसी धमकियाँ दे रहा है, और जो इंसान रिकॉर्डिंग्स बनवा के लीक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो वो
आपको पता है जान भी ले सकते हैं। यानी कि अब आप हमारे जो आला अफसरान हैं, जो हमारी अदालत जुडिशरी है, आप उसे ये अपील करना चाह रही हैं कि आपको सिक्योर किया जाए और आपके हक़ में बात की जाए। जी बिल्कुल। नाज़रीन, अगर आपको ये तमाम वीडियो में मैंने वो क्वेश्चंस पूछे हैं जो लोग पूछना चाहते थे, मैंने लोगों की ज़बान बन के वो सवाल उनसे पूछे हैं। जी, लोग आपके बारे में ये कहते हैं, लोग कहते हैं जी आपने पैसों के लिए डिवोर्स ली, लोग ये कहते थे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।